नमस्ते प्रमिला जी। हम सीएलई ट्रस्ट से शालिनी हैं। तो अब आपसे कुछ सवाल पूछेंगे, नहीं तो आपको जो भी लगेगा आप बोल दीजिएगा। तो आप थोड़ा आपके बारे में बोलिए, आप कहाँ से पढ़ी, अभी आप क्या कर रहे हैं, आगे आप क्या करना चाहोगे, क्या बनना चाहोगे, इसके बारे में अगर आप थोड़े अच्छे से बोलेंगे और जो भी आपके मन में है प्लीज़ बोल दीजिएगा। मैं प्रमिला कुमारी, मैं झारखंड से गढ़वा ज़िले से आती हूँ और मेरा पढ़ाई बीए सेमेस्टर 3 अभी चल रहा है। बट उससे पहले मैंने इंटर फाइनल की। इंटर करने के बाद मैंने एक टीचर ट्रेनिंग कोर्स की 2 साल की, जो डीएलएड हम लोग साइड में बोला जाता है, और छोटे बच्चों को प्राइमरी टीचर जो, उसके लिए मैं डिग्री हासिल की। इसके बाद मैंने कुछ 2 महीने बाद मैं सीएलई ट्रस्ट में, मतलब किसी के माध्यम से, या वो सीएलई ट्रस्ट के ऑनलाइन क्लास। कोई व्यक्ति आए हुए थे, तो उनसे ये मुश्किल पता चला कि कोई सेंटर है, कोई सेंटर मतलब चला सकते हैं जो बच्चे अच्छे से पढ़ नहीं पाते, या स्कूल में जो पढ़ाई होती है और बच्चे समझ नहीं पाते, तो उनको अच्छे में बेहतर से मैं बता सकूं। तो सीएलई ट्रस्ट में काम करने से मुझे बहुत सारे फायदे हुए हैं। जो आर्थिक स्थिति भी थोड़ी कमज़ोर थी, उनसे हमें मदद मिली, और एक दूसरे से मिल कर के बातें करते हैं, उससे भी हमें सीख मिलती है। और ये कार्य हमें बहुत अच्छा लगा, क्योंकि हमारे जीवन में आगे बढ़ने के लिए एक पहला कदम रहा। उससे हम आगे बढ़ सकते हैं और शिक्षा के बारे में मतलब विकसित हुई हमारे माइंड में कि ये शिक्षा होता क्या है। तो आपने कैसे हिम्मत कर लिया कि इतना पढ़ाई करे, क्योंकि आपने बोला आपके गांव में माहौल नहीं थे, तो फिर आपने क्या किया? आपके माँ बाप ने अग्री किया था ठीक है आप पढ़ो, या उसमें भी कोई दिक्कत आई, या उन्होंने बोला पढ़ो? हाँ, मुझे पढ़ने में भी बहुत मुश्किलें आई थी। पहले मैं मैट्रिक लिखी थी, इसके बाद से हमें कहीं आने जाने की परमिशन भी नहीं थी। बट मैंने सोची कि ये शिक्षा ही ऐसा चीज़ है जो कोई भी आदमी मतलब किसी के सामने, किसी के आगे बातें कर सकते हैं ज्ञान से। और उससे हमें ये लगा कि मैं कुछ करूं या ना करूं, लेकिन मैं खाऊं या ना खाऊं, लेकिन मैं शिक्षा ज़रूर प्राप्त करूंगी। जैसे भी हो, जिस परिस्थिति से भी हो, लेकिन मैं ज़रूर पढ़ूंगी। अब मेरे पापा मतलब कहीं आने जाने से मना बहुत करते थे, बट वो धीरे धीरे मैं आगे बढ़ती गई और चीज़ों को हैंडल करते गई, तो फिर अभी बहुत अच्छे खुद से पापा भी अच्छे करते हैं और हम भी अच्छे रहते हैं। अभी ये ट्रेनिंग में जो आप आए थे, तो आपने कैसे हिम्मत कर लिया कि मुझे आना है इतना दूर, जैसे कि झारखंड से बनारस? तो आपने क्या ठान के बोला कि चलो हम जाएंगे इस ट्रेनिंग में? अभिषेक भैया से बात हुई कि बताया था पहले कि आशा ट्रस्ट करके एक संस्था है बनारस में, वहाँ पर वो मीटिंग 3 दिवसीय हो रहा है, तो आओगे तो तुम्हें शिक्षा के बारे में और अधिक जानकारी मिलेगी। तो हमने यहाँ इसलिए आई कि जा कर के देखते हैं क्या है। अगर शिक्षा की बातें जहाँ कहीं भी होती हैं, तो हमें लगता है कि थोड़ा जा कर के देख लें, अगर कुछ उससे हमें बेनिफिट होती है, हमें फ़ायदा होती है, तो हमें अच्छा लगता है। शिक्षा के क्षेत्र में हमें जाना बहुत आनंद सा लगता है। और जहाँ पे आप सेंटर चला रहे हो सिरोही कुर्द में, आपको कैसा लगता है सेंटर चलाने का? जैसे कि हाँ, सेंटर चलाने में हमें एक अपने आप में गर्व महसूस होता है कि मतलब मैं कुछ करती हूँ, अपने लिए किसी पर डिपेंड नहीं हूँ, खुद पे डिपेंड हूँ, आत्मनिर्भर मैं हूँ। किसी के आगे मुझे दूसरों पर डिपेंड मतलब बिल्कुल रहना अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि हम इंसान हैं तो कुछ तो करना चाहिए। तो
आपको लगता है कि सेंटर जब आप खोले तो अभी बच्चे पहले से ज़्यादा आने लगे, आपको क्या लगता है? बच्चे गांव के अक्सर बच्चे बहुत आसपास ही घर होते हैं, तो एक दूसरे से देख करके सारे बच्चे आ जाते हैं। तो उनसे उन बच्चों के साथ मिलकर पढ़ाकर बहुत अच्छा लगता है। और आप अभी आगे जाके क्या करना चाहेंगे शिक्षा के क्षेत्र में, या आपका क्या एक क्या बोलते हैं ड्रीम है, या क्या एक सपना है? मेरा सपना ये है कि मैं आगे चल कर के ऐसी संस्था या ऐसा शिक्षे पर काम करूं जो बच्चों को जो नहीं मिल सकते हैं, जो रूरल एरिया से आते हैं, उन बच्चों को शिक्षा के बारे में मैंने पता नहीं है, उन सारे बच्चों को मैं जागरूक करूंगी कि ये शिक्षा होता क्या है। शिक्षा के बारे में उस सारे बच्चों को मैं बताऊंगी, और मेरा ये ड्रीम है कि मैं आगे चल कर के मैं एक टीचर बनना चाहती हूँ। थैंक यू प्रमिला जी, हैव अ थैंक नाइस यू डे। मैम।